नमस्कार दोस्तों, डी के जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इनमें से कौन सी जॉब या नौकरी आपके लिए अच्छी होती हैं। और फिर उसके बाद एक वीडियो हमने और बनाई थी जिसमें कि हमने आपको बताया था कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब पाना चाहते हैं तो आप कैसे पा सकते हैं, यानी उसका माध्यम क्या होता है जॉब पाने का। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब आपको राज्य के लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग, राज्य का प्रत्येक राज्य में ये होते हैं, उनके द्वारा भर्ती होती है। वो कैसे होती है और आपको क्या क्या करना होता है उसके लिए, वो सारी जानकारी हमने अपने पिछले वीडियो में आपको दी थी। आप वो वीडियो देख लें, और अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो लिंक उसकी हम अपने इस वीडियो में आपको दे देंगे। पर आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि राज्य की नौकरियां अच्छी क्यों होती हैं, उदाहरण सहित हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी नौकरियां ऐसी हैं जो आप जानते भी हैं और आपका उनसे लेना देना होता है, डेली रूटीन में होता है, आप पढ़ते हैं उस समय से लेकर के नौकरी लगने तक और नौकरी के बाद तक भी ऐसे पदों से आपका सामना होता है, यानी कि वो राज्य की नौकरियों से सामना होता है। तो वो कौन सी हैं, चलिए हम आपको अपने इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे पढ़ते हैं तो आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपको कई प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो वो प्रमाण पत्र कहाँ से बनते हैं? आपके तहसील से या जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस से। तो तहसील में ये कौन से लोग हैं जो आपको ये प्रमाण पत्र देते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं आय प्रमाण पत्र। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के समय में हर स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है। अब तो जो हमने अपर क्लास है, यानी जनरल क्लास जिसको बोलते हैं, पहले तो क्या है SC ST OBC के लिए होता था ये, पर अब जनरल क्लास वालों के लिए भी ये मैंडेटरी है। तो वो बनता कहाँ से है, वो कौन बनाता है? ऐसे ये बनता है हमारी तहसील से। तहसील में जो बनाता है उसको बोलते हैं हम लेखपाल। अब अलग अलग राज्यों में इसके कई नाम हो सकते हैं। यूपी में इसको लेखपाल, कई जगह पटवारी बोला जाता है। तो ये इसकी रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये फील्ड में काम करने वाला राज्य सरकार की तरफ से सबसे पहला आदमी होता है। बात करते हैं दूसरा कर्मचारी, जिसकी रिपोर्ट उसके बाद उसकी रिपोर्ट लगती है उन प्रमाण पत्र में, उसको हम बोलते हैं अब कानूनगो। कानूनगो एक पद होता है, आपके राज्य में क्या कहा जाता है उसे, वो आप देख लेना, इसके ऊपर ही होता है वो। और उसी के समकक्ष होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, हर राज्य में होता है। ये दोनों समकक्ष होते हैं, कानूनगो और रेवेन्यू इंस्पेक्टर। इनके ग्रेड पे जो है लगभग 4200 होते हैं हर राज्य में। तो 4200 ग्रेड पे की ये नौकरी हम कहेंगे 6 पे कमीशन के साथ, 7 पे कमीशन के अनुसार लेवल 6 की नौकरी कहते हैं इसको। तो ये लोग होते हैं। अब इसके बाद होता है नायब तहसीलदार, और उसके बाद होता है तहसीलदार। तो नायब तहसीलदार एक्चुअल में हमारे प्रमाण पत्रों से उसको कोई लेना देना नहीं होता है, पर होता इसी विभाग का आदमी है। इनको सबको बोलते हैं राजस्व विभाग, राज्य सरकार का राजस्व विभाग, ये उसके कर्मचारी होते हैं। तो ये आपको भर्ती कहाँ से होना है, ये हम पहले भी बता चुके थे कि आपको UPPSC क्या देना है, आपको UPPSSC SSC के थ्रू आपको भर्ती होना है। कर्मचारी चयन आयोग, राज्य कर्मचारी यूपी राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इनकी भर्ती होती ग्रुप C में, और ऑफिसर लेवल पे राज्य लोक सेवा आयोग। उसमें जो आपका नायब तहसीलदार और आपके डिप्टी कलेक्टर ये पद आते हैं। तो तहसील में ही अपना तहसीलदार होता है और डिप्टी कलेक्टर होता है, वो भी वहीं बैठता है, और ये सारे काम इन्हीं लोगों के होते हैं। तो हम तो ये बता रहे थे आपको इस वीडियो के माध्यम से कि आपको जो जरूरत होती है स्टूडेंट लाइफ से लेकर के आपकी नौकरी तक की, यानी आप किसी भी नौकरी में जाएंगे, फिर आपको दूसरा प्रमाण पत्र है जाति प्रमाण पत्र, उसमें भी इन्हीं लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट लगती है, तहसीलदार उसको जारी करता है। मतलब सबसे लोअर अथॉरिटी कौन सी है इन प्रमाण पत्र को जारी करने वाली? आपके यहाँ तहसीलदार के साइन कम से कम होना चाहिए किसी भी प्रमाण पत्र में, जो कि राज्य की तरफ से आपको बनाया जाता है। उसमें सबसे लोअर अथॉरिटी तहसीलदार होती है,
और उससे ऊपर की अथॉरिटी होती है एसडीएम, और उसके बाद होती है कलेक्टर। कलेक्टर को तो सारे पावर होते हैं, जिला कलेक्टर को सारे पावर होते हैं, वो भी इस पर साइन कर सकता है, पर इस कलेक्टर के बिहाफ पर तहसीलदार इन पर साइन करते हैं। अब बात आती है, और भी प्रमाण पत्र होते हैं, बहुत सारे प्रमाण पत्र होते हैं। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, ये भी बहुत नौकरियों में लगाया जाता है, मांगा जाता है आपसे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट प्रमाण पत्र होता है, वो तो हर किसी की नौकरी में लगना ही लगना है। आप सरकारी नौकरी कोई भी करें, उसमें ये प्रमाण पत्र जरूर मांगा जाता है, और इसका नाम है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट कम से कम एसडीएम लेवल के अधिकारी के द्वारा बनाया जाना चाहिए। एसडीएम लेवल का अधिकारी होना चाहिए, तहसीलदार के लेवल पे ये नहीं बनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि तहसीलदार के लेवल का बहुत सारी नौकरियों में नहीं माना जाता है। करेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने का जो पावर होता है वो एसडीएम में होता है, और उसके बाद कलेक्टर, जिला कलेक्टर को होता है। कई जगह कलेक्टर का मांगा जाता है, पर एसडीएम भी उसमें, कि अगर इधर कलेक्टर या ये अपना क्या नाम है इसका एसडीएम के द्वारा, इनके द्वारा तो बनवा ही बनवा। तो जब आप ये बनवाने जाते हो, तो आपने जिन लोगों ने बनवाए भी होंगे उनको कभी इस बात का सामना हुआ होगा। पैसे तो ये सारे प्रमाण पत्र जब आप को चाहिए होते हैं, तो आपके फादर या आपके रिलेशन में जो भी हैं, या फादर और किसी वकील को बोल देते हैं, वो बनवा के लाता है, और वो फादर आपके पे कर देते हैं उसको, वकील को। पर जनरली जिन लड़कों ने इन प्रमाण पत्र को खुद बनवाने का प्रयास किया होगा जिंदगी में कभी भी, तो वो उन्होंने सामना किया होगा इन पदों से, कि ये पद कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और इनकी रिपोर्ट कितनी महत्वपूर्ण होती है। सोचो, आप इन पदों पे अगर आ गए तो आपको कितना इम्पोर्टेंस होगा। और साथ साथ में मैंने बताया था कि जैसे लेखपाल है, इनका काम क्या है? लेखपाल का काम होता है जमीनी जो रिकॉर्ड होते हैं उनको रख रखाव, और जो उसके क्षेत्र में होते हैं इस तरीके के आय का विवरण रखना, जाति का विवरण रखना, ये सारे जो डाटा होते हैं एनालिसिस, किसके खेत कहाँ हैं, कितने कुएं हैं, कितनी नहरें, ये सारा रिकॉर्ड लेखपाल के पास होता है। इसलिए उसकी रिपोर्ट सबसे अहम मानी जाती है, और सबसे अहम पद राज्य का लेखपाल को माना जाता है। कई लोगों का कहना है होता है कि तहसीलदार से ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेखपाल की होती है, क्योंकि पहली रिपोर्ट आपके किसी भी प्रमाण पत्र में लेखपाल की होती है। तो बता रहा हूं कि राज्य में कितने इम्पोर्टेंट पद हैं। अब मैं तुलना करना चाहूंगा इसी पद की आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी नौकरी से, किसी भी डिपार्टमेंट से लेकर के, कि वहां पे क्या इतना इम्पोर्टेंस होता है। अगर आपके प्रमाण पत्र को बनाने में लेखपाल ने कह दिया कि आय के प्रमाण पत्र में हम इतना लिख देते हैं, अगर आपके फादर की फिक्स इनकम नहीं है, जैसे कि मेरी तो नौकरी है, तो मेरी नौकरी में तो मेरी पे स्लिप है, तो उसमें तो कोई हेरफेर होगा नहीं, उसको तो वो जो मेरी नौकरी है वो प्रूफ है, वो उसके हिसाब से इनकम उसको प्रमाण पत्र में शो करना पड़ेगी। पर जिसकी नौकरी नहीं है वो कैसे शो करेगा? वो फिर लेखपाल पर डिपेंड हो जाता है कि सर ऐसा कर देना प्लीज। अब मेरी नौकरी है तो मैं तो डिपेंड हूं नहीं, मैं तो खुल के बोलूंगा कि भाई मेरी नौकरी है, ये प्रमाण पत्र उसकी पे स्लिप है, आप लगाइए बनाइए। पर जिन लोगों की पे स्लिप नहीं है, बहुत सारे लोग धंधा करते होंगे, बहुत सारे लोगों के फादर धंधा करते होंगे, उनके लिए वो बड़े पद हो जाते हैं, पर वो आगे पीछे इनके डोलते हैं, सर इतना ही बनाना, ताकि जो योजना है हमें उनका लाभ मिल सके। तो समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये पद कितने पावरफुल होते हैं। अगर आपको ये पद चाहिए हैं तो आपको इसके लिए किसकी तैयारी करनी होगी? यूपी SSSC, उसकी तैयारी करनी होगी। और आजकल पैट मांगा जाता है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको पास करना बहुत जरूरी होता है अगर आपको ये नौकरी पाना है। और अगर आप राज्य सरकार में संघ लोक सेवा, जो राज्य लोक सेवा है उसके थ्रू भर्ती होना चाहते हैं, तो उसके थ्रू अलग हमने वीडियो बनाएंगे कि वो कैसे कैसे और कैसे तैयारी करनी होती है। अभी पैटर्न चेंज हुआ है, पहले सब्जेक्ट मांगा जाता था, अभी कोई सब्जेक्ट नहीं मांगा जाता है, सिर्फ जो 4 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते थे वो अभी वो डिटेल जानकारी हम अपने अगले वीडियो में आपको देंगे, आने वाली वीडियो में। और एक बात और, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, बिल्कुल निराश नहीं होना, किसी भी टाइप के स्टूडेंट हैं आप,
स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी हमारे वीडियो आपके लिए हैं। आज मैं अपने वीडियो में ये आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आप स्टूडेंट हैं या नहीं हैं या बिल्कुल अनपढ़ हैं, तो भी हमारे वीडियो आपके लिए हैं, आपके काम के लिए हैं, आपके काम के वीडियो हैं। आपके लिए ही बना रहा हूँ मैं, अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं हमारे, हो सकता है बहुत सारे लोग हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, पर कई लोग, हमें लगता है अगर हमारे वीडियो देखने वालों में से अगर 4 ही लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी बदल जाए हमारी वीडियो से, तो हमारा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो अगर आपको तैयारी करना है तो इन पदों की तैयारी पहले करें, इनको प्राथमिकता पहले दें। अब बात हमने जो कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, उनसे तुलना करने पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब होती हैं, जो नौकरियां होती हैं, अभी हम उदाहरण ले लेते हैं। सबसे पहले हम अपने डिपार्टमेंट का ले लेते हैं, रेलवे का। आप रेलवे में आते हो और हम टिकट मांगते हो, टिकट में अगर थोड़ा हेरफेर हमने कर दी पैसे से लेन देन में, या फिर आपको विलंब से देने में, या किसी सुविधा नहीं है, जैसे हम ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? सर करोगे कि कंप्लेन करोगे कि सर मुझे प्लीज़ सर ये हमारे पेट्रोल नहीं मिला है, प्लीज़ दिलवा दो, ये कहोगे कि ये कहोगे पेट्रोल क्यों नहीं मिला अभी तक? भाषा आपकी दोनों हो सकती हैं, पर आपकी मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि आपकी भाषा दूसरी वाली ही होगी कि अभी तक पेट्रोल क्यों नहीं दिया गया, पेट्रोल दो हमें, पेट्रोल नहीं मिला। अगर आप लीगल टिकट पर जा रहे हैं तो ऐसा जनरली होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और भी जॉब देख लो आप, डाक विभाग में गए आप, आपने स्पीड पोस्ट किया, उसने कहा कि बुक हो गई और आपकी 6 दिन में पहुंच जाएगी। आपने कहा जी, अब 6 दिन में नहीं पहुंची, आप कंप्लेन करने जाओगे कि नहीं? भाई क्यों नहीं पहुंची अभी तक? पर क्या करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने में ऐसा बोल सकते हो कलेक्टर को कि क्यों नहीं बनाया करेक्टर सर्टिफिकेट? आप क्यों नहीं बनाओगे? बोलोगे उससे? नहीं बोल पाओगे, क्योंकि यही बोलना आपके लिए, उसके लिए काफ़ी है कि आपका करेक्टर इस जॉब के लायक नहीं है। अगर उसने लिख दिया तो आपको वो नौकरी जीवन में कभी मिलने वाली नहीं है। यही फ़र्क होता है, यही अंतर होता है इन नौकरियों में कि ये कितनी पावरफुल है। हम ऐसे ही नहीं हवा में तीरंदाजी नहीं कर रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि हवा में कि ऐसा है। और दूसरी बात, हम आपसे कतई नहीं कहते कि हम आपको हाथ पकड़ के नौकरी लगवा देंगे। आपको रास्ता बता सकते हैं, अच्छा बता सकते हैं, बेहतर बता सकते हैं, पर मेहनत आपको ही करना है। हम वो भी बताएंगे जो आपके नज़रिए से बेहतर है, वो भी बताएंगे जो हमारे नज़रिए से बेहतर है, वो भी। सारे वीडियो बनाएंगे, सभी के लिए बनाएंगे। मैं बता रहा हूँ, जो अनपढ़ भी है ना, उनके लिए भी वीडियो बनाएंगे, उनको कुछ ना कुछ काम बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं। करना फिर उनको है, बताना हमारा काम है। ये एक्सपीरियंस बेस पे हम बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा कि राज्य सरकार की नौकरियां किस तरीके से केंद्र सरकार से बेहतर होती हैं और कौन कौन से पद होते हैं। और भी बहुत सारे पद हैं, अगले जो हमारे वीडियो हम लेके आएंगे उनमें आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि ये पद किस प्रकार अच्छे हैं और कितने अच्छे हैं। तो देखते रहिए वीडियो को, शेयर जरूर करें अपने उन दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ, उन रिश्तेदारों के साथ जो नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं, नौकरियों में जाना चाहते हैं। और सब्सक्राइब करें तो हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।